नमस्कार, एजुकेशन नगरी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा। 2202 पद लेकिन खाली रह गए सैकड़ों। आखिर क्या हुआ? आरपीएससी भर्ती में 40% भी नहीं ला पाए अभ्यर्थी। क्या है इस बड़ी नाकामी की कहानी? राजस्थान में शिक्षा व्यवस्था को लेकर एक बेहद चौंकाने वाली और चिंताजनक स्थिति सामने आई है, जहां राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन यानी आरपीएससी द्वारा आयोजित स्कूल लेक्चरर भर्ती परीक्षा का परिणाम कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। प्रदेश में कुल 2202 पदों के लिए भर्ती प्रक्रिया शुरू की गई थी, लेकिन न्यूनतम 40% अंक लाने अनिवार्य होने के कारण बड़ी संख्या में अभ्यर्थी इस स्तर तक नहीं पहुंच सके, जिससे सैकड़ों पद खाली रह गए। सबसे ज्यादा हैरान करने वाला मामला पॉलिटिकल साइंस विषय का है, जहां 225 पदों के लिए परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन केवल 6 अभ्यर्थी ही अंतिम रूप से चयनित हो सके, जबकि 219 पद रिक्त रह गए। यही नहीं, आरपीएससी द्वारा जारी कट ऑफ में अधिकांश श्रेणियों में एनए यानी कैंडिडेट नॉट अवेलेबल लिखा गया, जिससे ये साफ हो गया कि उन कैटेगरी में योग्य उम्मीदवार ही नहीं मिल पाए। इसी तरह फिजिकल एजुकेशन विषय में 37 पदों के लिए एक भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया, जिससे सभी पद खाली रह गए। कॉमर्स विषय में भी स्थिति संतोषजनक नहीं रही, जहां 340 पदों में से 265 अभ्यर्थियों का ही चयन हो पाया और 75 पद रिक्त रह गए। इसके अलावा ड्राइंग, उर्दू, होम साइंस और पंजाबी जैसे विषयों में भी बड़ी संख्या में पद खाली रहे, जो ये दर्शाता है कि कई विषयों में अभ्यर्थियों की तैयारी अपेक्षित स्तर की नहीं थी। हालांकि गणित, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और संस्कृत जैसे विषयों में लगभग सभी पद भर गए, जिससे ये संकेत मिलता है कि कुछ विषयों में उम्मीदवारों की तैयारी मजबूत रही। भर्ती प्रक्रिया के दौरान 40% न्यूनतम अंक लाना अनिवार्य था, जबकि आरक्षित वर्ग को 5% तक की छूट दी गई थी। इसके बावजूद कई अभ्यर्थी इस न्यूनतम सीमा तक नहीं पहुंच पाए। इतना ही नहीं, कुछ अभ्यर्थियों को प्रश्नों के उत्तर सही तरीके से न भरने जैसे विकल्प खाली छोड़ने के कारण भी अयोग्य घोषित कर दिया गया। वर्तमान में हिंदी, अंग्रेजी और भूगोल विषयों के कुल 885 पदों के परिणाम जारी होना बाकी है, जिससे कुछ हद तक स्थिति में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। लेकिन जिस तरह से कई विषयों में योग्य अभ्यर्थियों की भारी कमी सामने आई है, उसने न केवल शिक्षा व्यवस्था बल्कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और गुणवत्ता दोनों पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। इस पूरी स्थिति का सीधा असर सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की उपलब्धता पर पड़ेगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। अभी देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार और आयोग इस समस्या का समाधान कैसे निकालते हैं। क्या दोबारा भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी? क्या नियमों में बदलाव किया जाएगा या फिर परीक्षा के स्तर की समीक्षा की जाएगी? फिलहाल ये मामला प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था के लिए एक बड़ी चेतावनी के रूप में देखा जा रहा है।